उनमें पीपा जी भी एक है। पीपा जी का एक पद आया है, जो कलिमाज कबीर न होते, तो लो वेद और कलयुग मिलकर भगत रसात पल देते। बहुत लंबा पद है। अंतिम में आया है कि नाम कबीर सांचा प्रकाशा तहाँ पीपे कछु पाया। मैं ये पीपा जी के इस संदर्भ पर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। जो कलिमांज कबीर न होते, अगर कलयुग में कबीर साहब न हुए होते, एक कली क्या है? वैसे कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग 4 युग माने गए। और 4 युगों के बारे में परिकल्पना है कि कलयुग का उम्र कितने साल का है? 4,32,000 वर्ष। और द्वापर का 8,64,000। 12,96,000 वर्ष की उम्र है त्रेता का। 17,28,000 वर्ष के उम्र है सतयुग का। ये चारों मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। एक बात मैं और बताऊं थोड़ा इतिहास पर, कि ये चारों युगों का उल्लेख पुराणों में है, आधुनिक ग्रंथों में है, लेकिन जो हमारे जो प्राचीनतम ग्रंथ है वेद में ये चारों युग का उल्लेख नहीं आता है। युग शब्द है, युग का अर्थ होता है 2। युग का अर्थ होता है जुआठा, जिसमें हम बैल नापते हैं ना, हल में, बखर में, वो जुआठा। युग पासा के गोटी, युग पड़ गया, युग 2। इस प्रकार से एक युग शब्द आया। और आगे चल करके युग शब्द मतलब एक 5 साल या 10 वर्ष के एक छोटा सा काल। ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले ये बात आई कि जब आदमी सोया रहता है तो कलयुग है, कली से अनुभवती। जब आदमी सोया रहता है कलयुग है, और जाग जाता है द्वापर है, उठ के बैठता है तो त्रेता है, और कार्य में लग जाता है तब सत्य है। चारों युग का एक साथ उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में आता है। और आज जो युगों की परिकल्पना है, ये गुप्त काल की देन है, पुरान काल की देन है। गुप्त काल के मतलब ईसा के 4वीं-5वीं शताब्दी, जो गुप्त काल कहलाता है, वहां से 4 युग। और उसमें परिकल्पना की गई कि 4 युग होते हैं, भगवान के 4 अवतार, 10 अवतार, 24 अवतार। ये अवतार कैसे होते हैं? अभी हमारे साईं जी बता रहे थे। सतयुग में भगवान के 4 अवतार हुए। कौन कौन? मत्स्य, कच्छ, वराह और नरसिंह। त्रेता में 3 अवतार हुए, राम, परशुराम और वामन। द्वापर में 2 अवतार हुए, कृष्ण और बौद्ध। और कलयुग में एक अवतार कहा गया है, और वो भी हुआ है। कुछ लोग कहते हुआ है, कुछ लोग कहते नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से वैसे होना चाहिए। सतयुग में जब पूरा का पूरा पुण्य ही पुण्य है, कोई पाप का लेस मात्र नहीं है, वहां तो एक भी अवतार की जरूरत नहीं थी। लेकिन सतयुग में 4 अवतार हुए, त्रेता में 3 अवतार, द्वापर में 2 अवतार। और एक बात बताऊं, भगवान बुद्ध को जो 10वां अवतार, 9वें अवतार में जो गिना गया है, वो भगवान बुद्ध जो है, अरे अवतार की बात तो छोड़ दीजिए, वो भगवान ईश्वर ही नहीं मानते हैं।
उनको ही जो है ये अवतार बना दिया गया। तो इस प्रकार से ये मैं थोड़ा युग के बारे में बताया। यहाँ नाभादास जी कह रहे हैं, पीपा जी कह रहे हैं, जो कलिमांज कबीर न होते, ये कलयुग जिसको कलयुग कह रहे हैं उसमें कबीर ना हुए होते तब क्या होता है? तौलो वेद और कलयुग मिलकर, अब यहाँ एक और कलयुग शब्द आया है, पहले आया कल शब्द आया है, अब यहाँ कलयुग आया। तौलो वेद और कलयुग मिलकर भगत रसातल देते, कलयुग और वेद मिलकर के भक्ति को रसातल पहुंचा देते। ये बहुत गंभीर इतिहास का विषय है। तौलो वेद और कलयुग मिलकर, वेद और कलयुग, कलयुग पापाचरण, कलयुग का यहां अर्थ है पापाचरण, ये पापाचरण, और इसमें वेद को जोड़ दिया पीपा जी ने। तौलो वेद, वेद और कलयुग मिलकर, वेद को क्यों जोड़ दिया गया कलयुग के साथ में? लोग तो कहते हैं वेद में बड़ा ज्ञान विज्ञान है, बड़ा अने संसार के सारे ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। थोड़ा बताना चाहूंगी वेद में है क्या। चारों वेद, मैंने एक बार जब वेद पढ़ने का धुन सवार हुआ, मैं 50 कोस पैदल चल करके, एक गांव भरवाडी छत्तीसगढ़ में है, बसवान लाल मास्टर के यहाँ सुना चारों वेद है, 50 कोस पैदल चल के वहां गया और 1 महीना रह करके ने बोलिए सदगुरुदेव की जय। जाने वाले जल्दी जाएं और जो बैठे हैं सिर्फ शाम से बढ़ जाएं। तो मैं कह रहा था वेद में क्या है, सुनते थे बहुत वेद में ये है वो है। जब मैंने 1 महीना लगातार अध्ययन किया तब मुझे लगा खोदो पहाड़ और निकली चूहिया। ये जो मेरा अपना अनुभव है, वैसे मेरे पास आज भी आश्रम में चारों वेद मूल भी है और कई टीकाएं हैं। दयानंद सरस्वती की टीका है, राम गोविंद त्रिवेदिक टीका है, सातव लेकर के टीका है। मैंने अध्ययन किया है क्या, प्रार्थना है और हवन है, 2 चीज खास करके है। इंद्र है, मरुत है, वरुण है, प्राकृतिक शक्तियों को अनेकर्ता धर्ता देवी देवता मान करके उसके प्रार्थना है, और उसको खुश करने के लिए स्वाहा है। और स्वाहा में आदमी जो कुछ खाता पीता था तो वही अनेक स्वाहा करता, और स्वाहा करते करते वो स्वाहा इतना बढ़ गया कि गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अजामेध यज्ञ, पता नहीं कौन कौन से यज्ञ होते रहे। वैदिक साहित्य में ही इसकी आलोचना हुई। मुंडक उपनिषद के ऋषि कहते हैं यज्ञ रूपी बेड़े में बैठे हुए 18 डूबेंगे। क्योंकि ये यज्ञ रूपी नाव का अदृढ़ है, जर्जर है, सड़ गल गया है, उसमें डूब बैठोगे डूब जाओगे, ये कहा गया है। गीता में कहा गया यामाम पुष्पताम वाचम प्रवदन पिबस्सिता वेद वाता पार्थनानुष्ठितवादिना, एक गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है। वेद वेद कहलाने वाले की बुद्धि स्थिर नहीं। तो ये
कबीर साहब को जो इसमें खास करके जो आपत्ति है वो ये है, कबीर साहब के चिंतन क्या है? कबीर साहब का चिंतन है भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को औषध और नंगे को वस्त्र दो। खाने पीने का सामान आग में न डाला जाए। ये कबीर साहब का चिंतन है। और फिर पशु पक्षी तमाम प्रकार के राजा दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 14वें सर्ग के 32वें श्लोक आप पढ़िए। 300 पशु उसमें काटे गए हैं, सोचो जरा। और अजुर्वेद के 40वें अध्याय में किन किन पशुओं पक्षियों के और कछुआ के किसके किसके बलि दी जाती है, इसकी लंबी सूची है। और कबीर साहब अहिंसा के प्रबल पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने वैदिक कर्म कांड उसमें जो हवन पूजन में जो पशु बलि होते रहे उसका कबीर साहब ने एक प्रकार से विरोध किया। अब ये चिंतन भगवान बुद्ध ने भी विरोध किया था। यहां तक महर्षि कपिल ने भी ये कहा वेद में क्या है, अशुद्धि है, क्षय है और सात सहता है। कपिल ने भी, महर्षि कपिल ने भी इसकी आलोचना की। इसलिए यहां पर पीपा जी महाराज कह रहे हैं तौलों वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातल देती, भक्ति को रसातल पहुंचा देती। भक्ति, अब भक्ति क्या है? नाभादास जी भी वैष्णव परंपरा के संत हैं। उन्होंने कहा भक्ति विमुख जो धर्म ताई अधर्म कर गायो, योग यज्ञ वरदान भजन बिन तुच्छ दिखायो। योग यज्ञ व्रत दान, ये क्या है? भक्ति के बिना ये सब जो है तुच्छ है। योग यज्ञ दान भजन बिन तुच्छ दिखाओ। अब भजन क्या है, प्रश्न होता है। जिस भजन के लिए नाभादास जी कहते हैं योग यज्ञ व्रत दान, अब कबीर साहब ने कहा नौधा वेद की तेव है झूठे का बहाना। बीजक शब्द देखिए। तो ये जो है वो भजन क्या है? वो भजन जो हम लोग गाते हैं उससे प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, ठीक है, भजन है। लेकिन कबीर साहब के दृष्टिकोण में भजन क्या है? कबीर साहब कहने में इतने माहिर थे, बहुत बड़ी से बड़ी बातों को बहुत संक्षिप्त में कहने के लिए बहुत प्रसिद्ध। साहब क्या कहते हैं? मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन के तरंग को मार लो, मन को विषयों से मोड़ लो, बुराइयों से मोड़ लो, क्योंकि मन ही तो है ना। पहले मन जाता है। आप सत्संग में आए तो पहले मन आया, मन के साथ में शरीर आया। अगर जिसका मन नहीं हुआ वो टालम टूल कर देगा, अरे आज नहीं कल जाएंगे, 3 दिन का सत्संग है। लेकिन जिनका मन हुआ चले आए। तो मन तो मुख्य ही है। तो कहते हैं मन के तरंग, मन की जो तरंग है उसको मार लो बस हो गया भजन। और संक्षिप्त में और सटीक कहते हैं क्या? आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बहुत दिन से भजन पूजन करते आ रहे हैं। मैंने भजनंदियों को बहुत बचपन से बहुत नजदीक से देखा। गांव में भजन हो, रामायण हो, रामायण हो रही, 8 पंक्ति 1 दोहा बढ़िया लय के साथ संगीत से बढ़िया गाए। और जहां वो गाना पूरा हुआ, गांजा के दम पर दम चल रहा है, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट, आप पता नहीं क्या क्या सब फूंक फूंक करके वो पूरा वातावरण विषाक्त, फिर कह रहे हैं भजन कर रहे हैं। क्या भजन हो रहे हैं?
एक से पूछा गया, भाई भैया ये आप जो है गांजा पीना कैसे सीख गए? कहे साहब सत्संग में गए तो गांजा पीना सीख गए। अरे सत्संग में गए गांजा पीना सीख गए और कुसंग में जाओ क्या सीखोगे? जिसको आप सत्संग करें जहां जाकर गांजा पीना सीख गए, सही में अगर मैं कहूं तो वो सत्संग है ही नहीं, एक प्रकार कुसंग ही है। सत्संग में जाने से क्या होता है? दुराचरण से शीघ्र छुड़ाकर सदाचरण की सीख बताकर अब पापी से पापी मानव को और देव बना देते दानव को, सदगुण दे दुर्गुण कर छा ऋणी रहेगा यह संसार, संतों का उपकार उपाय। कुछ गुरुदेव जी के भजन के अनुसार तो सत्संग ये हो। अब कह रहे हैं हम सत्संग में गांजा पीना सीख, हम भजन कर रहे हैं, भजन के मर्म समझे नहीं। साहब ने कहा स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजून हुआ, रोजा बांग नमाज क्या कीजिए हुजरे भीतर बैठ हुआ, पंडित वेद पुराण पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहां कबीर दो गए नरक में जिन हरदम राम ही न जाना। ये बीजक के पद। स्याही शरीर के काले काले बाल उजले हो गए। कितने लोग कहते हैं ये हमारा बाल ये धूप में नहीं पका है, ये अनुभव पका है। अनुभव में तो पका है, बूढ़े हो गए तब भी खैनी नहीं छूट रही है, तम्बाकू नहीं छूट रही है, गाली निंदा नहीं छूट रही है, ईर्षा देश नहीं छूट रहे हैं। काहे तुमने ये बाल पका लिया? ये बाल पकने से कोई बूढ़ा नहीं होता है, मन पकना चाहिए। कबीर साहब ने मन को पकाने की बात कही, मन को पकाओ। आम जब पकने का समय होता है ना, तो आम को तोड़ करके पाल डाल देते हैं। अब जब आम पकता है एकदम सिकुड़ जाता है, और जैसा सिकुड़ के पकता है उसमें मिठास बढ़ जाती है। ऐसे हमारे चाम में शिकन आए, बाल पके, बाल पकने के साथ साथ मन पके। तो साहब क्या कहते हैं? आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बुरी आदत सुधार भजन हो गया। बुराइयां एक नहीं घट रही है, गंगा जमुना सब नहा लिए, 4 धाम 64 तीर्थ करके आ गए। कबीर साहब ने कितना जोरदार कहा, घूरे पर की कड़वी तुमरिया सब तीर्थ कर आई, अब गंगा नहाई यमुना नहाई तो न गई करवाई। ऐसे महाकुंभ का अवसर रहा होगा। कबीर साहब से कहा साहब बढ़िया 144 साल के बाद ये अवसर आया है, चलिए आप भी गंगा नहा लीजिए, 4 धाम करके आ जाइए, 68 तीर्थ करके आ जाइए। कबीर साहब हमारे पास समय नहीं। लोगों ने बहुत घेरा घारा, अरे कहे आप नहीं जा सकते अपना प्रतिनिधि भेज दीजिए। जब बहुत पीछे किए तो कबीर साहब ने पिंड छुड़ाने के लिए कहा ऐसे करो, ये हमारी कड़वी तुम भी है उसको ले जाओ, जहां जहां तीर्थों में जाना देव दर्शन करा देना, गंगा जमुना गोदावरी में स्नान करा देना। लोग कहे भाई चलो कबीर साहब नहीं जा रहे हैं, उनके तुमरी ले चलते हैं। पहले जमाने में तीर्थ यात्रा होती तो बहुत लंबे समय लगता था। काफी दिनों के बाद जहां जहां गए स्नान कराए, देव दर्शन कराए, अपने किए, अपने कबीर साहब तुमरी भी दर्शन कराए। बहुत दिनों बाद लौटे, कहे कबीर साहब के भाई वो तुमरी को वापस कर देते हैं। कबीर साहब पास आए, कहे कबीर साहब आप तो नहीं जा पाए, ये आपके लौकी, आपके ये तुम्बी कितने सौभाग्यशाली है, ये 4 धाम 64 तीर्थ करके आई है और कितने कितने पवित्र गंगा जमुना में नहाई है। कबीर साहब ने कहा बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, कम से कम मेरे तुमड़ी को आप लोग स्नान करा दिए, देव दर्शन करा दिए। वहीं कबीर साहब ने पत्थर में वो कहने के वो तुमड़ी को फोड़ दिया। अब फोड़ के उसके गुजिया जो गुदे होते हैं, कहे भाई थोड़ा चिखो तो। अब जब लोग मुंह में लगाए तो थू थू करने लगे। कबीर साहब ने कहा भाई थू थू क्यों करते हो, गंगा जमुना नहा के आ रही है, 4 धाम करके 4 धाम करके लाए हो इनको करा करके, ये थू थू क्यों करते हो? अरे कहे साहब इतनी कड़ू है कि कुछ पूछो मत, जहची रायता खा लेते हैं। तब कबीर साहब ने कहा घूरे पर की कड़वी तुमरिया सब तीरथ कर आई, और गंगा नहाई यमुना नहाई तो न गई कड़वाई।
गंगा जमुना नहाए लेकिन कड़वाई नहीं गई। भजन क्या है? हमारे अंदर के कड़वापन, कड़वाई दूर हो। यहां से सत्संग से जाओ और वहां जा करके बहू से, सास से लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज करो तो घर के लोग क्या कहेंगे? वहां आप जो है कस्बा में साहब के सत्संग सुन के आए हो, क्या यही सीख के आए हो क्या? यहां से जाओ तो आपका मन कैसा होने? मक्खन जैसा होना चाहिए, इतना मक्खन जैसा कोमल, पूरा जीवन अमृत में हो जाए, पूरा मिठास हो जाए, तब जानो भक्ति करने का, सत्संग करने का फल। तो ना पीपा जी महाराज कह रहे हैं, तौलो वेद और कलयुग मिलकर भगति रसातल देते। ये जगह लिखा है, उसी में है, सगुन पड़ी पड़ी रोग बढ़ाया, सगुन पड़ी पड़ी मिष्ठा खिलाया, काया रोग बढ़ाया, निर्गुण नीम पियो नहीं मूरख, ताते जीव हाटो हाट बिकाया। सगुन सकार की महिमा, तमाम प्रकार चमत्कार, यहां वहां की बात सुन करके क्या हुआ? आदमी भटक गया। क्यों भटक गया? ऐसे भटकाने वाले मिल गए। एक बार राम के नाम लो, इतना पाप कटेगा जितना तुम एक बार राम के नाम ले से इतना पाप कटेगा जितना तुम जीवन भर में कर नहीं सकते हो। ये क्या है? धोखा है। इसी पर कबीर साहब ने बीजक शब्द 40 में कहा, पंडित बात बदेसो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। राम राम कहने से अगर मुक्ति मिलती है तो गुड़ शक्कर कहने मुंह मीठा होना चाहिए। पावक कहे पांव जो डाहे, जल के तिसा बुझाई, अब भोजन कहे भूख जो भागे तो दुनिया तर जाई। 3 दिन से खाए नहीं है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, और दाल भात खीर पूरी को पेट भरे है क्या? प्यास के मारे गर्मी के दिन में गला सूखी जा रही है, अब पानी पानी कहो तो प्यास बुझे क्या? और रुपया पैसा सोना चांदी कहने साथ धनवान हो जाए तो आदमी मेहनत क्यों करेगा? मजदूरी क्यों करेगा? नौकरी क्यों करेगा? खेत में क्यों दिन रात मेहनत करेगा? ये होने वाला नहीं। करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत कुछ होने वाला नहीं है। तो निर्गुण नीम पियो नहीं मूरख। कबीर साहब का ज्ञान कैसे है? नीम चिराता जमाल गोटक काढ़ा है, अगर उसको पी लोगे तो तुम्हारी बीमारी जड़ मूल से खत्म हो जाएगी। और नहीं तो शुगर है, ऊपर से और खूब गुड़ शक्कर खा रहे हैं, आलू भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, तो शुगर तो बढ़ेगा ही। तो हम क्या करते हैं? काया रोग बढ़ाया, काया के रोग को और बढ़ा रहे हैं, और कबीर साहब के जो निर्गुण ज्ञान है उसको नहीं ले रहे। इस प्रकार से पीपा जी महाराज जो है बहुत भावपूर्ण कहते हैं, नाम कबीर सांचा प्रकाशा, ता पीपे कछ पाया। मैंने पीपा जी कहते हैं मैंने कबीर साहब से पाया। लोग क्या कहते हैं? रामानंद लोग क्या कहते हैं? पीपा जी स्वामी रामानंद के शिष्य थे, कबीर रामानंद के शिष्य थे, रैदास सेन वगैरह सब जो है, धना वगैरह सब रामानंद के। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, इन सभी ने कहीं पर भी अपनी रचनाओं में रामानंद का नाम नहीं लिया है। पीपा जी भी कभी रामानंद का नाम नहीं लिया है। कबीर साहब का नाम सम्मान के साथ लिया है, नाम कबीर सांचा प्रकाशा। कबीर ने सत्य ज्ञान का उपदेश दिया, ये पीपा उनसे प्राप्त। अब पीपा जी के प्रशस्ति में कहा गया है, पीपा जी ने महिमा में लिखा है, पीपा जी ने नाहर को शेर को उपदेश दिया। नाभादास ने, पीपा जी ने शेर को दीक्षा दिया, गुरु मंत्र दिया। इसका अर्थ क्या है
कि जंगल में शेर जो गरजता है तमाम प्राणियों को खा जाता है, क्या उस शेर को दीक्षा दिए, गुरु मंत्र दिए थे क्या? नहीं। उस शेर कौन? छत्री। पीपा जी का वंश जो है छत्री वंश में हुआ था। और छत्री मार काट शिकार करने वाले। अब पीपा जी छत्री होते हुए, राजा होते हुए जीव का क्या अपनाया? कपड़ा सील करके, लोगों कपड़ा सील करके उससे जो आय होता था उससे गुजर करते थे। एक बात और बताऊं, हमारे निर्गुण धारा के जो संत हुए हैं वो क्या है? श्रमण संस्कृति के हैं। श्रमण संस्कृति में श्रम करके, मेहनत करे खाने वाले संत रैदास जूता सी रहे। धनाजी राजस्थान के जाट पड़ा किसान परिवार में पैदा हुए थे। सेन जी बाल बनाने का काम करते थे। कपड़ा साहब आने कबीर साहब कपड़ा बुनते थे। ये और पीपा जी दर्जी काम कर, कहा छत्री को पैदा हो करके कपड़ा सील करके उसे आय होती थी, उसे गुजर करते थे। इसलिए निर्गुण धारा के संतों ने ताल ठोक कर, बिना कोई डर के, बिना कोई भय के अपनी बात समाज सामने रखे, किसी से वो दबे नहीं थे। भगवान बुद्ध और कबीर से जब मैं तुलना करता हूं तो जब भगवान बुद्ध किसी को दीक्षा देते थे, मान लो कोई नौकर है, दास है, मान लो कहीं चोरी करके ही आ गया है या और कुछ है, तो सामंत लोग उस पर दबाव डालते थे कि इनको आप दीक्षा ना दीजिए। भगवान बुद्ध जो है फट से जो है नियम लागू करते थे, हाँ मैं ये नियम बनाता हूं, आज से इनको दीक्षा नहीं देना चाहिए। क्योंकि वो सामंतों से, राजा महाराजाओं दबे हुए थे, भिक्षा मांगते थे। कबीर साहब के हमारे जो सिद्धांत है, कबीर साहब का जो दर्शन है, फिलॉसफी क्या कहता है? मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज। ये हमारे निर्गुण संतों का संदेश है। मर जाऊं मांगो नहीं। अब मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मत मरना भला, ये सदगुरु की सीख। तो हमारे कबीर साहब भीख मांगने की बात नहीं कही है। श्रमवादी थे, परिश्रम करके उसमें धनार्जन करते थे, उसे अपना गुजर बसर करते थे, इसलिए ताल ठोकर बोलते थे, गरज कर चौराहे में बोलते थे। ब्राह्मणों को चैलेंज किया, तू ब्राह्मण में काशी जुलाहा बूझो मोर ज्ञाना, तुम तो याचे भूपति राजे मोरे राम ध्याना। इस प्रकार से ये निर्गुण धारा के संत जो थे वो श्रमवादी थे। तो पीपा जी बारे में कह रहा था, नाहर को दीक्षा दियो, नाभादा जी लिखा। ये नाहर कौन से? छत्री लोग। उनको चिताया, समझाया और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कितना माने कितना नहीं माने अलग बात है, लेकिन नाभादा पीपा जी ने उस जो खूंखार प्रकृति के लोग थे, लड़ाकू प्रकृति के लोग थे, उनको भी भक्ति मार्ग में लगाया। ये है उनके नाहर को दीक्षा देना। इस प्रकार पीपा जी के जो एक थीसिस मेरे पास है, उनके बहुत सारे रचनाएं, एक गाने MP चंद्रवंशी भोपाल वाले, उनके पास रहा तो मैं उसको ले आया था, अभी मेरे पास है, देखा। तो इस प्रकार से पीपा जी निर्गुण धारा के संत और वैष्णव परंपरा में होते हुए निर्गुण परंपरा के कबीर साहब के इतने बड़े समर्थक थे, जैसे संत रैदास, सेन, पीपा, धना, जैसे मैंने कहा ना, ये सब जो है कबीर साहब के अनन्य प्रशंसक थे। यहीं पर पीपा जी ने एक और माने पद कहा है, जैसे रैदास ने कहा, जाके कुलरे गौबद करी मानई शेख शहीद पीरा, जाके बाप ऐसी करी पुत ऐसी सरी, तिहु लो प्रसिद्ध कबीरा।
इसमें केवल 1/4 को लेकर के अंतर करके पीपा जी ने कहा, नाव नौखंड प्रसिद्ध कबीरा। कबीर कैसे हैं? उनका नाम नौखंड, 7 दीप नौखंड, नौखंड में कबीर पर प्रसिद्ध है। इतने उनका त्याग बैराग, उनके रहनी, उनके दो टुक कहने के शैली, सत्य को सत्य कहना, सत्य को सच कहना बहुत बड़ी बात सज्जनों। कबीर साहब ने सच को सच कहा, कहीं झिझके नहीं, कहीं ठिठके नहीं, किसी का भय नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं साहेब कबीर अभय पद दाता। कबीर साहब कैसे हैं? अभय पद दाता हैं। हमें निर्भय किया, तुम निर्भय रहो। कोई टोना टुटका, कोई जंतर मंतर तुम्हारे पर कोई प्रभाव डालने वाला नहीं है। निर्भय आवे निर्भय जाए, अब ताको काल कभी ना खाए। अपने आप को तराशो, गढ़ो, संवारो। ये भजन का मतलब है, ये भजन का तात्पर्य है। भजन के मर्म को कबीर साहब ने समझाया। मैं कह रहा था, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। इस प्रकार मैंने नवादास पर कुछ निवेदन किया पीपा जी के। मैंने पहली बार आज मेरे मन में आया कि और विषय पर मैं बोला हूं। कभी कभी मैं नए नए टॉपिक को लेता हूं। अभी छत्तीसगढ़ में था तो कबीर और तुलसी दोनों के जो दर्शन है, दोनों के सिद्धांत है, उस पर मैं पहली बार बोला। कभी कभी मेरे मन में आता है कोई नए टॉपिक पर बोलूं, तो आज मैंने पीपा जी पर कुछ निवेदन किया। पीपा जी महान प्रशंसक कबीर साहब के थे और के समर्थक थे। इस प्रकार मैंने थोड़ा निवेदन किया। बोली सदुर कबीर साहब की